नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, तक्षशिला यूके में आपका स्वागत है। देखिए, आज जैसे कनिक सहायक का पेपर था, आप सभी ने पेपर देखा होगा और आई थिंक जिन लोगों का पेपर होगा शायद उन्हें टफ़ लगा हो। और पेपर हालांकि थोड़ा सा मॉडरेट ही है, टफ़ लेवल पे है। कट ऑफ इसीलिए थोड़ी कम भी जाएगी, डिस्कस करेंगे बाद में कट ऑफ को लेकर के। अभी आंसर की के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि क्या क्या कहानियाँ हो सकती है, क्या क्या आंसर हो सकते हैं। बाकी फाइनल आंसर की आपको आयोग के द्वारा मिल जाएगी, लेकिन अभी क्या संभावित आंसर की हो सकती है उसे थोड़ा सा चेक करते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि आंसर इसका ये नहीं कुछ और होना चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। देखिए, पहला सवाल है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। देखिए, यहाँ पे ना बच्चों को जो समस्या आ रही है वो या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो ध्यान रखना, अगर MS वर्ड में बात करते हैं, MS ऑफिस के अंदर बात करते हैं तो वहाँ Ctrl+Delete लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पूछा हमसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो बेटा Shift+Delete जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, पूछा गया कि किसे सकारी कहा गया है। देखो, सकारी का मतलब जिन्होंने शकों को हराया था। ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य महोदय वो थे जिन्हें सकारी के नाम से भी पुकारा गया था। ठीक है, सवाल नंबर 3, ये देखो सेट डी है बच्चा, पेपर का सेट नंबर डी मुझे मिला। ठीक है, उसको हम देख रहे हैं। यहाँ पे दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता है। जागीर का मतलब क्या है कि जो भूमि है उसके बारे में बात हो रही है, तो वो उससे क्या करता है, अस्थायी रूप से जो प्रशासित करी जाती है, उस पर जो गवर्न करा जाता है उसे मदद मास कहा गया है। ठीक है, मदद मास। ठीक, सूर्यास्त नियम किस भू राजस्व व्यवस्था में संबंधित था। मैंने बढ़िया से बताया था अच्छे से कि 1793 में जब लाई गई थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, तो उसमें सूर्यास्त नियम था कि अगर सूर्यास्त के बाद में कोई अपना लगान नहीं बढ़ता तो उसकी ज़मीन हड़प ली जाती थी। कुछ इस तरीके का था, तो आपने इसे करना था। ठीक है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। देखिए, ये नारायण गुरु जी थे, इन्होंने ये नारा यहाँ पर दिया था। मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी। देखिए, गुरिल्ला रणनीति शिवाजी द्वारा जो शुरू करी गई थी वो सीखी गई थी, वो किसके द्वारा, वो मलिक अंबर। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोमागाता मारू क्या था, ये बेटा एक जापानी जहाज था। कोमामाता गारू नाम से लग रहा है कि अजीब सा है कुछ, तो जापानी जहाज यहाँ पे था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम, सीधा टेस्ट पेपर से उठा लिया गया सवाल है, लॉर्ड मेयो इसका सही आंसर है। ठीक है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी, उपलब्ध है। यूके PCS का ही पुराने पेपर का सवाल है, सेम सवाल पूछा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है बेटा, जो सबको दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ जो फंस रहे होंगे वो B और C में तो फंस ही नहीं रहे होंगे, A या D में फंस रहे होंगे, लेकिन A नहीं मिलता। ये आर्टिकल केवल भारतीयों के लिए है। शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी को मिलेगा, नागरिक हो चाहे कोई विदेशी व्यक्ति हो। ठीक है, नीति आयोग बहुत ही हल्का सा सवाल पूछा गया है, इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 10 का A। भारत में जनता के धन का संरक्षक अभी पढ़ा है मैंने कैग 2 दिन पहले, और मैंने कहा था कि इससे सवाल बनेगा, इंपॉर्टेंट लिख लो। सवाल बन गया है, कैग आ गया है। इसके अलावा जिला परिषद मैंने आपको बताई अच्छे से, जिन लोगों ने पंचायती राज मुझसे पढ़ा होगा वो सभी जानते होंगे। यहाँ पे सदस्यों की पूर्ण बैठक बुलाने के लिए ऑप्शन नंबर B, कुल संख्या का मतलब कुल सदस्यों का 1/3 वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी इतनी है 256 MB अधिकतम कितने बाइट्स को स्टोर कर सकता है। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा डाउटफुल चल रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें फंस रहे हैं कि सवाल ऑप्शन नंबर देखिए D तो नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है, A या B में। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे A के साथ जाना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ A आंसर होगा 256 × 1024 × 1024। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि किस वर्ष भारत के उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया। देखिए, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 2014 के अंदर ये निर्णय पारित किया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 2014। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ईसाइयों की संख्या जो है वो सबसे कम है। सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे ये काराकोरम पाकिस्तान वाला एरिया जो है वो गैसब्रम वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 17वां सवाल देखूँ, थालवेग सिद्धांत खतरनाक साल, भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है सर क्रीक के द्वारा जो आई थी उसी के जुड़ा हुआ ही है थालवेग सिद्धांत। ठीक है, उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। देखिए, लौह अयस्क सबसे अच्छा पूछा गया है, मैग्नेटाइट जो है वो सबसे अच्छा लौह अयस्क माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 19, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत में पूछा गया बच्चे, वो हिमाचल प्रदेश ही रहेगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ये रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखेंगे। सेल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों या कर्मों में से किससे संबंधित है बच्चे, इसका जो आंसर होना चाहिए वो आर्कियन सेल तंत्र होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अभी बजट से एक सवाल आया है कि भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं के बारे में जो बात करी गई है, जिसे सप्तऋषि के नाम से संबोधित किया गया है, उसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करी गई है, तो ये ध्यान रखना, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। अभी तुर्की में जो भूकंप आया, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, उसमें भारत ने तुर्की की बड़ी मदद की है। आपने देखा कि वहाँ पर हिंदी में भी भारत को धन्यवाद दिया गया था। उसमें ऑपरेशन पूछा गया, तो वो ऑपरेशन दोस्त के नाम से जो था जो चलाया गया था, ठीक है। पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गर्जन 2023 जो था वो कितने देशों के बीच हुआ है, ये भारत ने जापान के बीच हुआ है। अभी मैंने टेस्ट पेपर में डाला था ये, ठीक है, भारत और जापान के बीच में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है। देखो गूगल ने जो शुरू करी है उसे बार्ड बोला गया है, माइक्रोसॉफ्ट में जो शुरू करी है उसे चैट जीपीटी बोला गया, ठीक है। मेटा क्या है, ये फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप वगैरह का जो कंपनी देखती है उसे मेटा बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है, ये अपने उत्तराखंड में ही होने थे, ओली के अंदर। और आपने देखा था कि ओली हमारा मशहूर भी है विंटर गेम्स के लिए, और अभी ओली में ज़मीन धंस भी रही थी, तो इसलिए इसे शिफ्ट करा गया यहाँ से, उन्हें कहाँ पहुँचाया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आप ध्यान रख सकते हैं। 27वां सवाल बहुत आसान से पूछा गया कि भारत का संविधान 1 अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है, ये भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी, विज्ञान धाम भी हमारे देहरादून में ही है, इसकी मेजबानी भी देहरादून के आसपास के क्षेत्र में हुई है, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है आपका उत्तराखंड वाला पार्ट। देखते हैं चंद प्रशासन के अंदर दस्तूर क्या था। दस्तूर एक तरीके का नजराना होता था, पेशकश होती थी जो चंद शासकों को दी जाती थी उस समय। देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है, ठीक है। देखिए राजा से अगर संबंधित की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ जो आंसर है वो धूति वर्मन होना चाहिए। बाकी देखते हैं आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में बताना जरूर। 30 का ए हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हिंगसांग ने किया है, पौरव राजवंश का किया है, आसान सा सवाल है। रानी कर्णावती निम्न में से किस पवार शासक की संरक्षिका थी, बहुत बच्चा सा बेसिक सा सवाल है, पृथ्वीपति शाह हो जाएगा। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था, गोविशाण के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन से असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था, मोहन सिंह मेहता जी थे जो पहली राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी हमारे यहाँ पे। हरदूधा संबंधित है नाग देवता से, ठीक है, ध्यान रखना, दूध वगैरह की बात, नाग देवता। छपेली क्या है, छपेली एक प्रकार से नृत्य है, कई बार पेपर में मैंने पूछा है। कमीण का कार्य क्या होता था कि गाँव के अंदर राजस्व एकत्र करने का काम किसका होता था, कमीणों का होता था। हिल यात्रा प्रारंभ की गई, ठीक है। देखो हिल यात्रा का संबंध कहाँ से, नेपाल से आता है, ठीक है। आप इसका आंसर लगा सकते थे गोरखा, गोरखा इसका सही आंसर भी है। मछली पकड़ना किसमें पकड़ता है, मछमोड़ मेले जो होते हैं उनमें मछली पकड़ी जाती है, आसान सा सवाल है। भद्रराज एक लोक देवता है, देखिए भद्रराज कृष्ण के भाई जो बलराम थे उनके लिए मंदिर बनाया गया है, ठीक है, उत्तरकाशी के आसपास वाले क्षेत्र में से जोनसर बाबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणी जो उत्तरकाशी वाला पार्ट है उसमें मिलेगा। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है। नंदाकोट, चौखंबा, दूनागिरी चमोली में पड़ता है, कुला कांगड़ी नहीं पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुला कांगड़ी। अच्छा पेपर में एक चीज़ कितनी अच्छी करी है इन लोगों ने इस बार कि ऐसे नहीं है तो इसे अंडरलाइन कर दिया गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। नोला जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है बच्चा, ये स्यूराकोट इसका सही आंसर होना चाहिए, 42 का सी हो जाएगा। 43 जमरानी बांध नैनीताल चमोली जनपद में स्थित नहीं है पूछा गया है, तो चमोली जनपद में स्थित नहीं पूछा गया, तो तारक ताल यानी कि इस तरीके से तड़ाक ताल संबंधित ये है, तो ये अल्मोड़ा के अंदर पड़ता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चे। 45 निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 में सबसे कम थी, वो उधम सिंह नगर यहाँ पर इसका सही आंसर होना चाहिए, और सही आंसर भी है। ये देखिए ये सवाल थोड़ा सा ना आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करते हैं, आप जितना अच्छा जानते हैं उतना अच्छा आंसर कर पाएंगे। पूछा गया कि इन्हें अवरोही कर्म में लगाइए, ठीक है, आरोही बढ़ता हुआ अवरोही घटता हुआ कर्म, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर, ठीक है।
निम्नलिखित में देखिए, आपने अगर सवाल कितना प्यारा पूछा गया है। हम बात करते हैं जैसे पंच प्रयागों की बात करते हैं तो पंच प्रयागों से ही ये सवाल है, पूछा गया है कि अलकनंदा के अंदर बाईं ओर से कौन सी नदी नहीं मिलती है। ठीक है, मंदाकिनी होती है, बाकी सब हमने देखा है कि यहाँ इधर से आती हैं, ये केवल मंदाकिनी इधर से आती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। मैंने अच्छे से बताया आपको कि यमुना और टॉन्स के बीच में जो क्षेत्र है वो जौनसार बाबर वाला क्षेत्र है। बड़ा आसान सा सवाल है। 49 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे तो यहाँ जनगणना बेरोजगारी दर जो थी वो 6.1% थी। आसान सा सवाल है। उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु जो MSME था उस 2015 नीति थी, उसमें महिलाओं को कितनी अधिकतम सब्सिडी दे सकते थे, वो हमारी 25 लाख के आसपास थी। ठीक है, देखिए ये सवाल अच्छा अगर आप कर पाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ उत्तरकाशी में है, आपका कोट पिथौरागढ़ में है, तो आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, तो बी 51 का आंसर हो जाना चाहिए। 52 की बात करते हैं अगर, कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय क्या था। देखिए थोड़ा सा ना आर्थिकी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत डिटेल में पूछा गया है, और आंकड़े अधिकतर बच्चे हमारे पढ़ते भी नहीं हैं, वहीं से बहुत पूछा गया है, तो इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। 1726 इसका सही आंसर है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, कई बार पेपर में हम पूछते भी हैं, इसे जून 2002 में चलाई गई थी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीयक क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितने प्रतिशत था, मैंने बहुत डिटेल में सब बातें बताई थी, 42.92% रहा है। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान योजना हमारे निशंक साहब जब HRD मिनिस्टर थे तब चलाई गई थी 2020-21 के आसपास। देखिए रीजनिंग वाला पार्ट है, इसलिए रीजनिंग कहना भी गलत हुआ है, मैथ्स वाला पार्ट है, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये हमारे जो आदित्य सर हैं वो करा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इस बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, सर करा देंगे। देखिए 62वां सवाल देखिए आप, कि 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्दयता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य की रैंक, देखिए ये थी 15वीं रैंक उत्तराखंड की। ठीक है, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो देखिए हम ये तो पता है कि ऐसी गैस कोई भरेंगे जो क्रिया ना करे, तो उसमें आर्गन थी और साथ में नाइट्रोजन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अग्निशमक यानी कि जो आप आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें कौन सी मुख्य घटक क्या होता है, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होती है, ऑप्शन नंबर ए। मार्स गैस सामान्यतः मीथेन को ही बोलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, सीधी सी बात है, ये आपका शायद 86 में करा गया था, बिल्कुल 86 में करा गया था। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला यंत्र जनरेटर होता है। मैंग्रोव होते हैं नमक सहिष्णु। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। गाय की कौन सी नस्ल विदेशी है, जर्सी विदेशी है। TCIP एक कंट्रोल यूनिट, ये ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इंटरनेट एंड एप्लीकेशन होता है, ये 7 लेयर होती हैं। ठीक है, उसमें है एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन को पते के रूप में स्टोर करता है, वो बफर रजिस्टर होता है। डेटा की खोज करने के लिए जैसे आप लिखते हैं ना कि एकदम फटाफट लिखते हैं, तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही वो जो सर्च किए हुए वर्ड होते हैं आने लगते हैं, उसे वो कैश मेमोरी करते हैं वो वाला काम। ठीक है, और जब कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहला काम क्या होता है, पोस्ट का काम होता है सबसे पहले। ठीक है, प्रोसेसिंग वाला काम होता है, ध्यान रखेंगे। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है, तो विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा यहाँ पर अधिक रखी जाती है। देखिए ये 75 सवाल थे, बाकी 25 सवाल और रीजनिंग वाले सवाल आदित्य सर करवाएंगे, उनकी वीडियो आ जाएगी, आप फटाफट उससे चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो पेपर थोड़ा सा टफ था और परेशान नहीं होना है बच्चा लोग, आप बस मेहनत करिए आगे के लिए। ठीक है, थोड़ा सा फिर देखते हैं, हम इस बारे में डिटेल में भी बात करेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास लेके आऊँगा तब बात करूँगा। तब तक के लिए देखिए आप एक बार आंसर की थोड़ी सी नज़र डाल लीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।